हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। मेरे दादा मेरे गुरुवर मेरे दादा तो रहती है मेरी हर बात की चिंता। मैया अमर कंठ वाली, मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली मैया, तुम हो भोली भाली मैया, अमर कंठ वाले मैया, अमर कंठ वाले। तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा ताली माँ, बजा बजा ताली मैया, अमर कंठ वाले मैया, अमर कंठ वाले। भूरे मगर पर कीन सवारी, हाथ कमल का फूल माँ, हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि, सबको देती रिद्धि सिद्धि। हमें गई क्यों भूल भूल माँ मैया, अमर कंठ वाले मैया, अमर कंठ वाले। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, तुम्ही हमारा कुटुंब कबीला, तुम्ही मात और तात माँ, तुम्ही मात और तात। हम तो आए शरण तुम्हारी, हम तो आए शरण तुम्हारी, शरण पड़े की लाज राखियो मैया, अमर कंठ वाले मैया, अमर कंठ वाले। लाखों पापी तारे मैया, लाखों पापी तारे मैया, लगी न पल की देर माँ, अब तो मैया मेरी बारी, अब तो मैया मेरी बारी।
कहाँ लगा गई देर देर माँ मैया अमर कंठ वाले मैया अमर कंठ वाले निर्धनियों को धन देती हो निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान अज्ञानी को ज्ञान अभिमानी का मान घटाती अभिमानी का मान घटाती खोती नाम निशान शान माँ मैया अमर कंठ वाली झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारों के पास माँ झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारों के पास जहाँ शिव संस्कार करत तपस्या उच्च शिखर कैलास बास माँ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली मैया अमर कंठ वाली तेरे गुण गाते हैं साधु तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा ताली माँ बजा बजा ताली मैया अमर कंठ वाली मैया अमर कंठ वाली बाबू नर्मदे पूज्य दादा गुरु जी महाराज जी का जैसा आदेश है बंधुवर आज इस पतित पावनी पुण्य सलीला के इस वात्सल में आंचल में बैठे सुधी श्रोताओं जिस भूमि पर आप सभी विराजे हैं उसका मैं बड़ी विनम्रता के साथ परिचय करा रहा हूँ। ये वो तपोनिष्ठ भूमि है जहाँ पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी स्वामी श्री सालक रामदास जी महाराज जी की तपोनिष्ठ भूमि से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये भूमि जब 14 जनवरी 1949 को विलीनीकरण आंदोलन की वो बलिदान वेदी है जहाँ पर इस क्षेत्र के 4 रणमाकरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने लहू को अपने रक्त को पानी की तरह बहाकर बाबर की गुलामी की जंजीरों से इस संपूर्ण भोपाल रियासत को आजाद कराने में बड़ी महती भूमिका अदा की थी। बंधु भक्तवृंद जिस धरती पर आप हैं इस पांडाल में ठीक पीछे शहीद स्मारक उन्हीं 4 वीर योद्धाओं की पुण्य स्मृति में इस क्षेत्र के लाडले और एक निरंतर समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व लोक निर्माण मंत्री सम्मानित ठाकुर रामपाल सिंह जी का प्रतिवर्ष सानिध्य प्राप्त होता है और 14 जनवरी को इस धरती पर वो प्रतिवर्ष
उपस्थित होकर उनके परिजनों का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने अपने प्राणों की निछावर किया, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका प्रतिवर्ष सम्मान करने के लिए माननीय श्री ठाकुर रामपाल सिंह जी उपस्थित होते हैं। बंधु, 14 जनवरी 1949 को जहां पर आप सब लोग बैठे हैं, यहीं पर एक सभा चल रही थी और जो मुगल शासक बाबर था, जिसका यहाँ पर शासन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विलीनीकरण आंदोलन का वो यज्ञ, जिसकी प्रारंभ यहाँ से हुआ था और जिसमें इस क्षेत्र के लोगों ने जब उससे कहा कि इस धरती को अब तुमको आजाद करना होगा, इस धरती को, इस भोपाल रियासत को तुमको छोड़ना होगा, तो हमारे क्षेत्र के लोगों पर उस आताताई ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी, लेकिन ये इस क्षेत्र के रणमाकड़ों ने अपनी सीना पर उसकी गोलियों को झेला और तिरंगे को गिरने नहीं दिया। आज भी हमारे गांव के एक व्यक्ति के पास वो तिरंगा मौजूद है। उस तिरंगे को अंतिम समय तक धरती पर नहीं झुकने दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर इस क्षेत्र के 4 रणमाकड़ों ने इस क्षेत्र की लाज और संपूर्ण मध्य प्रदेश की लाज बताई थी। हमारे एक कवि हुए बिजली बाबा जी, उन्होंने एक कवित्व लिखा कि रजपूत लड़े मजबूत पड़े, न उनने हिम्मत हारी, संक्रांति पर्व दिन भारी। इस तरह की बहुत ही सुंदर रचना उनकी थी। इस धरती पर जहां से महाराज जी पधार रहे हैं, वहां पर एक धर्मपुरा घाट है, जहां पर हमारे ऐसी लोकोक्ति है कि वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या की थी जल में बैठकर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऋषि जी की कुटिया है, बड़ी ही पावन ये जगह है, बड़ी ही पुनीत और तपस्वी मूर्तियां यहाँ पर आई हैं। जब ईश्वर स्वयं हमारे सनातन धर्म पर जब भी कटाक्ष होते हैं, जब भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो ईश्वर पूज्य दादा गुरु जैसे रूप में अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी न किसी को भेजता है। आज हम सबका बड़ा परम सानिध्य है। ये हमारा तो नहीं बंधुवर, हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे पुण्य प्रताप शायद रहे होंगे कि आज पूज्य दादा गुरु जी का सानिध्य हम सब क्षेत्रवासियों को, इस खंड के लोगों को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जब भगवान स्वयं नहीं आते हैं तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी न किसी, जब हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे सनातन धर्म पर कटाक्ष किया जाता है, उस पर उंगली उठाई जाती है, तो ऐसे पूज्य संतों का हम सबको सानिध्य प्राप्त होता है। आज न केवल इस पूरे देश की मीडिया, इस पूरे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं, टेलीविजन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब आप देखते रहते हैं। पूज्य महाराज जी का इंटरव्यू एक समय एक पत्रकार ले रहा था, आपसे कुछ समय पश्चात पूरा देश का जो मेडिकल साइंस है वो इस बात पर रिसर्च कर रहा है, पीएचडी करने की तैयारियां हैं कि किस तरह से पूज्य महाराज जी इस तरह की साधना में लीन है, जिस साधना को आज तक इस संसार में कोई नहीं कर पाया। बगैर अन्न के, बगैर किसी प्रकार के आहार के इतने लंबे समय से महाराज जी और निरंतर महाराज जी माई की परिक्रमा में है, प्रदक्षिणा में है। तो ये हम सब के लिए ये समय, आप ये मान के चलिए कि हमारे जीवन का बड़ा स्वर्णिम समय है कि पूज्य दादा गुरु जी महाराज जी का हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम ये बताएंगे। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या आपने धूनी वाले दादाजी के दर्शन किए? हम भी अपने बुजुर्गों से पूछते थे। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम उन्हें साक्षात उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए नर्मदा माई की, बोलिए नर्मदा माई की, बोलिए दादा गुरुजी महाराज की, बोलिए दादा गुरुजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य दादाजी का आदेश है, जो लोग खड़े हैं वो इस तरफ आ जाए, सीढ़ियों पे पहुंचाए। पंडाल के पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से श्रद्धालु भक्तगण हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि आप सभी विराजें और बहुत जगह खाली है, सब लोग व्यवस्थित आप बैठ जाएं। पूज्य महाराज जी की तपोनिष्ठ
वाणी हमें सुनने को मिलेगी, उनके आशीष वचन का आशीर्वाद हमको सुनने को मिलेगा। महाराज जी जी पूज्य महाराज जी का जैसा आदेश है कि कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्रता दिवस है, तो महाराज जी उस कार्यक्रम में भी यहीं सम्मिलित रहेंगे। सभी लोग परिक्रमावासी जितने आप सब बैठे हैं, सब आप उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। सभी परिक्रमावासी महाराज जी का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। महाराज जी 4 लोग उन्हें अपने प्राण इस धरती पर निछावर किए मुगल शासक के, जिनमें श्री विशाल सिंह जी राजपूत, श्री छोटे सिंह जी, श्री मंगल सिंह जी, श्री धनराज सिंह जी, ये 4 लोग थे। विशाल सिंह जी, मंगल सिंह जी, छोटे सिंह जी, इन 4 लोगों ने इसी भूमि पर नर्मदा के तट पर अपने प्राण निछावर किए थे, जिनके कारण मुगल शासक यहाँ से उल्टे पांव पीछे लौटाकर दौड़ से जाना पड़ा था। और इन सबके परिजनों भी यहाँ पर निश्चित तौर पर उपस्थित होंगे। हम उन सबका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूज्य परिजन है हमारे, उनके यदि परिजन है तो बाईं तरफ आप सब विराजें। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके परिजन जिनका 14 जनवरी को हम यहाँ सम्मान करते हैं, यदि उनमें से जितने भी लोग हैं, आपसे आग्रह है वो कृपया मंच की बाईं ओर पधारें। मंच की दाईं ओर आप पधारें, बैठक व्यवस्था करते हैं। रमेश साहब, रमेश भैया बैठक मंच की आज इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग उदयपुर नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी राजपूत जी गोलू भैया, उनका बड़ा विशेष सहयोग इस संपूर्ण आयोजन में। और इसमें क्या जितने भी हमारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आदरणीय गोलू भैया का सहयोग रहता है। हमारे सरपंच साहब, इस नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित श्री गोविंद सिंह जी पटेल साहब, उनका हम सबको यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। हम सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और श्री रविशंकर जी समैया जी यदि हैं तो आप कृपया मंच के समीप पधारें। जो बीड़ी का आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन हैं, श्री कमलेश जी राय, आप कृपया पधारें। श्री नारायण सिंह जी पड़वा जी सुल्तानगंज से कृपया पधारें। यदि उनके परिजन भी कोई और भी हैं, बच्चे हैं, तो वो आ जाएं उनके प्रतिनिधि के तौर पर। दुर्गा सांस्कृतिक कल्याण समिति का भी विशेष सहयोग इस आयोजन में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। हम सभी का बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं उन सबको, सबके प्रति हमारी कृतज्ञता। और इस संपूर्ण आयोजन के केंद्र बिंदु और जिनके निश्चित तौर पर प्रयासों से पूज्य दादा गुरु जी महाराज जी का यहाँ पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानित ठाकुर रामपाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र का एक सफलता प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया, ऐसी हमारी आदरणीय चाची जी श्री सती प्रभा राजपूत जी पूर्व विधायक, वो यहाँ पर उपस्थित है। उनका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था और पूर्व महाराज जी से जो आपने निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार करके आज हम सबको इतने सहज रूप से पूज्य महाराज जी का दर्शन करने का जो लाभ मिल रहा है, इसके लिए हम सभी व्यवस्थापकों का हृदय की अनंत गहराइयों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। उनके प्रति हमारी कृतज्ञता कि आपने जो व्यवस्था जमाई महाराज जी से जो आग्रह किया, हम सबको इस क्षेत्र के एक एक वासी आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता करते हैं कि आपने महाराज जी का सानिध्य हम सबको प्रदान कराया।
इसी प्रांगण में पंचायत का जो ध्वजारोहण होगा, महाराज जी उसमें सम्मिलित रहेंगे और कुछ समय का सबको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यात्रा आगे की ओर प्रस्थान करेगी और परिक्रमा वासियों की भी सब व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत लंबी तादाद संख्या बल बहुत अधिक है, इसलिए आपसे हम सब ये आग्रह कर रहे हैं कि समय का कल विशेष ध्यान रखें। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पूज्य दादा गुरु जी महाराज का हम सबको सानिध्य प्राप्त होगा और झंडा वंदन के कार्यक्रम में, मुख्य कार्यक्रम में 8 बजे महाराज जी 8 बजे से प्रारंभ होगा जी। 7:30 बजे से बच्चे भी आएंगे, ये शाला है, माध्यमिक शाला है, तो बच्चे भी सब आएंगे, बेटियां आएंगी जी। कल गणतंत्र दिवस है, ये अमर शहीदों के नाम सब स्वर मिलाना, ताली बजाना, उन परिजनों के लिए भी जिसने आजादी के आंदोलन, वो भी धर्म, राष्ट्र धर्म के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया। देखो, और आज परिक्रमा वासी भी एक ऐसे तीर्थ में, एक ऐसे गांव में है, एक ऐसे तीर्थ में है, ये अमरकंटक से लेके भरूच तक बोरास एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में रहने वाले परिजनों ने उस राष्ट्र धर्म का पालन करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी ये वीर भूमि, ऐसी ये देव भूमि में आज परिक्रमावासी है। और योग देखो कि कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में परिक्रमावासी बोरास तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिन्होंने उस तिरंगे के लिए, उस धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे बड़ा हम निशब्द है, शब्दों से इसकी अभिव्यक्ति करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम थोड़ा विचार करें। जिसने उस राष्ट्र धर्म के लिए, उस तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया, ऐसे मां भारती के सपूत इस बोरास गांव में जन्मे। ये संपूर्ण सिर्फ गांव के लिए नहीं, ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरवान्वित वाला क्षण है कि हमें ऐसे पूर्वज तुम्हारे हुए कि जिन्होंने उस तिरंगे के लिए, उस राष्ट्र ध्वज को नीचे नहीं गिरने दिया और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। असाधारण निशब्द करने वाला वो बलिदान, वो योगदान है जिसमें आज परिक्रमावासी रुके हुए। ताली बजाना उन अमर शहीदों के स्वर से लोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम। दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र, सारी दुनिया देखना है और सारी दुनिया में अपने तुम देश को देखना, राष्ट्र को देखना, इस देवधरा को देखना। एक ऐसा राष्ट्र जिसके आगे और पीछे मां शब्द का संबोधन होता है। राष्ट्र नहीं,
ये तो मां है। एक ऐसा दुनिया में राष्ट्र जिसको माता का दर्जा प्राप्त है, मां बोलते हैं जिस राष्ट्र को, राष्ट्र माता, भारत माता। कोई तो बात होगी, कभी हमने नहीं सुना दूसरे देशों के आगे या पीछे मां शब्द का संबोधन। कभी सुना क्या? कभी बोल के देखना, जर्मनी माता, चीन माता, हंसी आएगी। और जैसे ही बोलोगे भारत माता, तो जोश, उमंग, उत्साह, शक्ति का संचार होगा। और हम बोले चीन, जर्मनी, नहीं निकल रहा। ब्रिटेन, नहीं निकल रहा। निकल रहे क्या? भारत संचार होता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसको माता का दर्जा प्राप्त है। हमें तो राष्ट्र के रूप में हमें मां मिली है, और एक ऐसी मां जिस मां से हमें सारी दुनिया में पहचान मिली है, वो ऐसी भारत माता, मां भारती हमें मिली है। राष्ट्र नहीं, मां मिली है। और मां मतलब वो शक्ति। ये वही राष्ट्र है, ये वही देवधरा है। मां केवल जन्म देने वाली कोई नहीं। हमारे सनातन परंपरा और मान्यताओं में हमारी संस्कृति जीवन देने वाली को और पालने वाली को भी हमने मां कहा है। और जन्म देने वाली से ज्यादा ऊंचा दर्जा हम पालने वाली को देते हैं, हम जीवन देने वाली को देते हैं। ये देवधरा की ये माटी, इस देवधरा को, इस राष्ट्र को मां का दर्जा है। और मां वही है जो बच्चों का पालन पोषण करती है। ये वही राष्ट्र है जो समय आने पर विश्व का पालन पोषण भी किया। और ये वही राष्ट्र है जिसने समूचे विश्व को जीना सिखाया। ये वही माटी है जो सिर्फ हमारा ही पालन पोषण इसने नहीं किया। ये तो समय आने पर ये वो माटी है जो विश्व का पालन पोषण करने की, जिस माटी में सामर्थ्य है, वो देवधरा इस भारत की गांव नगर की माटी है। ये माटी का कोई विकल्प नहीं है। सारी दुनिया तुम घुमाओ, अपने गांव नगर की माटी का कोई विकल्प नहीं है। हम तो धरा को, धरती को भी मां कहते हैं, और हमें तो वो राष्ट्र और देश के रूप में भी वो मां मिली है। एक मां ही है जो केवल जीवन ही नहीं देती, एक मां ही है जो बच्चों को जीना सिखाती है। एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। एक मां ही है जो बच्चों को संस्कार देती है, और एक ऐसा संस्कार कि मां का दिया हुआ एक संस्कार बच्चे को ओंकार से मिला देता है। एक संस्कार ओंकार से मिला देता है। तो जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, और बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाया, और गुरु गोविंद उस परमात्मा ईश्वर से भी मिलाया। बोले कौन है? बोले मां है। और मां को प्रथम गुरु का दर्जा है। जिस मां की स्तुति गुरु गोविंद सृष्टि के कर्ता वंदन करते हैं, और जिस मां के लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है, वो मां, वो शक्ति जो इस जीव जगत का आधार है, और जो हमारा आधार है इस जीव का, जगत का, उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर बारंबार अवतार लेता है। बोले परमात्मा ईश्वर के अवतार के पीछे का कारण क्या है? तो यदि हम एक वाक्य में यदि हम समझें कि बार बार परमात्मा और ईश्वर अवतार क्यों लेता है और क्यों हमारे बीच में आता है, तो केवल एक वाक्य है
कि जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए मेरे परमात्मा और ईश्वर का अवतार है। अवतार के पीछे जो हमारा आधार शक्तियां हैं, जो इस जीव जगत का आधार है, उसी के लिए गुरु गोविंद और शंकर का अवतार है। अब ये विचार करना होगा, हम ऐसे ही परिक्रमावासी और भक्त प्रेमी बैठे हैं, बहुत असाधारण तीर्थ है। एक ऐसा तीर्थ जो जीवंत सनातन धर्म की जीवंतता को तो प्रकट कर रहा है, लेकिन आज परिक्रमावासी एक ऐसे तीर्थ में बैठा है जिस तीर्थ में उस राष्ट्र धर्म से संबंधित अपना सर्वस्व, अपना प्राण निछावर कर दिए ऐसे परिजनों के साथ और ऐसे गांव के साथ आज परिक्रमावासी बैठा है, ऐसे तीर्थ में बैठा है जिसने अपने प्राणों को निछावर कर दिया और उस राष्ट्र धर्म के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। प्राणों से ज्यादा जिसने उस राष्ट्र धर्म को चाहा और प्राणों से भी ज्यादा जिसने उस राष्ट्र ध्वज को माना, ऐसा बोरास के गांव में वो बैठा है जिसने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए अपने प्राणों से ज्यादा कोई राष्ट्र ध्वज को, कोई तिरंगा ध्वज को चाह ले, ऐसे वीरों की भूमि में, ऐसे परिवारों में बैठा करने वाला बलिदान और योगदान यहां पर हुए और परिवार समाज ने लिए। आज देखना, आज हमें भी विचार करना है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है और सारी दुनिया में संक्रमण, आपदाओं का दौर चल रहा है। सारी दुनिया भयभीत है, अपने जीवन को बचाने में लगी है और अपने जीवन को सुरक्षित करने में लगी है कि कैसे हमारा जीवन, हमारा गांव, हमारा प्रांत, हमारा देश सुरक्षित होगा। और सारे विश्व में संक्रमण, आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया भयभीत है। और इस भयभीत भरे वातावरण में सारी दुनिया की नजर इस देवधरा भारत के एक एक गांव में है और वो विचार कर रही है। देवधरा इस भारत को देखकर विचार कर रही है, क्या है इनके पास में। इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये भयमुक्त जीवन जीते हैं। इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं इस देवधरा भारत के गांव नगर में जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं? आज सारी दुनिया विचार कर रही है, क्या है इस देवधरा भारत के गांव नगर में। और हम रोज कहते हैं कि ये वही धरा है जहां शक्तियों का प्रगटीकरण हुआ, शक्तियां प्रकट हुई। पूरे भूमंडल में मात्र एक देवधरा भारत है जहां शक्तियां प्रकट हुई और ऐसी शक्तियां जो जीव जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी। ऐसी शक्तियां जो सृष्टि के संचालन में, उस ब्रह्मांड के संचालन में, सिर्फ जीव के नहीं, ब्रह्मांड के संचालन में उन शक्तियों का आज भी योगदान वो शक्तियां दे रही है। और इस देवधरा में वो शक्तियां प्रकट हुई और हमें शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे दुनिया हमारी ओर देख रही है और खोज रही है, क्या है इस गांव नगर में, क्या है इस भारत में, वो कौन सी शक्तियां हैं।
तो वो तो मात्र इतना कि इनकी सुरक्षा का आधार क्या है और ये भयमुक्त जीवन वो कौन सी शक्तियां इन्हें प्रदान कर रही हैं इतने भीषण संक्रमण आपदा के दौर में। देखो हमें शक्ति प्राप्त है और शक्ति का प्रकटीकरण हुआ। देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास नर्मदा है, देखो हमारे पास गोदावरी, कावेरी, यमुना है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं। दुनिया आज कहती है ये नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। जहां शक्ति प्रकट हुई, ये शक्तियों का देश है। दुनिया कहती है नदियों का देश है। हमें तो नदी के रूप में शक्ति प्राप्त है। गंगा है, नर्मदा है और हमारी सनातनी मान्यता और परंपरा है कि हम तो नदी के रूप में भी हमें भगवती मिली और हमें सती के रूप में भी भगवती मिली। नदी के रूप में हमें शक्तियां प्राप्त हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, नर्मदा। नदी नहीं, शक्ति है जो हमारे जीव जगत का आधार है। यही जीवन का आधार है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें और हमारे कुल और वंश का आज भी सुरक्षा प्रदान करती चली जा रही है। वही शक्तियां हैं। नदी के रूप में ऐसी असाधारण शक्ति नर्मदा के रूप में हमें मिली। नदी नहीं, साक्षात भगवती मिली। नदी नहीं, साक्षात हमें शक्ति मिली। जिस शक्ति के विषय में बताया दर्शन, ध्यान देना, मात्र दर्शन। भगवती देवी नर्मदा का इस शक्ति का सिर्फ दर्शन। जैसे नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या न लगे, तुम तो राम का नाम लेना, हरि का नाम लेना, निश्चित तुम्हें लाभ मिलेगा। नाम स्मरण की महिमा है। और जिस भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं, इसके दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है, जिसका दर्शन, सिर्फ दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। जिसका दर्शन यदि कोई बारंबार नर्मदा का दर्शन करता है तो ये भूमंडल में और ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है, आद्य शक्ति का स्वरूप है, जिस शक्ति का यदि कोई बारंबार दर्शन करे इस नर्मदा का, तो दर्शन मात्र से ये जीवन को बदल देती है। जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है। विचार करने वाला, चिंतन करने वाला विषय है। एक ऐसी देवी, एक ऐसी भगवती कि यदि कोई बार बार नर्मदा का दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है और जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है। ऐसी देवी भगवती मां नर्मदा है कि दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देती है। और जिसका दर्शन यदि इस भगवती का बार बार तुम करोगे तो निश्चित है जीवन में परिवर्तन ला देती है। बारंबार इस भगवती का दर्शन करने से जीवन बदल देती है। बोले कौन सी देवी है, कौन सी शक्ति है जिसके दर्शन से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जिसके दर्शन से जीवन बदल देती है। बोले देखो नर्मदा है कि दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण, और जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, और जिसका दर्शन मात्र से दशा में सुधार हो जाता है, और जिसका दर्शन करने से जीवन बदल जाता है। देखो हमें ऐसी शक्ति मिली है नर्मदा के रूप में। नदी नहीं, साक्षात भगवती है। शक्ति प्रकट हुई
नर्मदा के रूप में। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, शक्ति है। और जितना दर्शन की महिमा है उतना ही देखना, ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है कि जितना दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पे चलने की महिमा है। अब बताओ, दर्शन की भी महिमा और इस देवी भगवती नर्मदा के पथ पे चलने की भी महिमा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पथ जहां चलना साधना कहलाती है। विचार करना, साधु को देखो, संत को देखो, ध्यानी को देखो, ज्ञानी को देखो, भक्त को देखो, प्रेमी को देखो, देखो सब नर्मदा मैया के पथ के पथिक बनते हैं। दुनिया का ये वो असाधारण पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। अब बताओ, दुनिया में कौन सा पथ है जहां तुम चलो और साधना मानी जाए? तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जाने अनजाने में भी कोई नर्मदा के पथ पे चलता है तो ये वो दुनिया का असाधारण पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। अब बताओ, चलना साधना हो गई। और जाने अनजाने में भी यदि कोई बैठ जाए, जैसे जाने अनजाने में कोई हरि का नाम ले दे, राम का नाम ले ले, तो उसको लाभ मिलता है। ऐसे ये दुनिया का वो असाधारण पथ है कि कोई जाने अनजाने में भी नर्मदा के तट पर बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना हो जाती है, जहां बैठना उसका उपासना बन जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना बन जाती है। बैठना यहाँ आराधना हो जाती है, चलना जिस पथ पे साधना हो जाती है, ये दुनिया का वो असाधारण पथ है। विचार करना, आज घर परिवार ही बैठा है, एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और विचार करना, एक दो नहीं, चार नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करने वाली। अब बताओ, करोड़ों शिवलिंग निर्माण करके प्रकट कर चुकी और अभी भी निरंतर शिवलिंगों का निर्माण, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण अपने गर्भ में करती चली जा रही है। कौन सी ऐसी शक्ति होगी? इस शक्ति के अलावा और भी यदि हम कल्पना करें कि ऐसी कौन सी ब्रह्मांड में शक्ति है जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और शिवलिंग क्या है? वो शक्ति का प्रतीक। शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक, शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक। शिवलिंग को गर्भ में बनाने वाली, निर्माण करने वाली ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति तुम्हारे दिल दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि और कोई दूसरी शक्ति है नर्मदा के अलावा जो गर्भ में असंख्य शिवलिंगों का निर्माण करती है। विचार करना, ये वो आद्यशक्ति भगवती का स्वरूप है जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। ध्यान देना, किसका निर्माण कर रही है? शिवलिंग का। और शिवलिंग क्या है? वो शक्ति का प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक, हमारे अस्तित्व का प्रतीक। शिवलिंग का निर्माण कर रही है। अब ध्यान देना, गर्भ में तो शिवलिंग का निर्माण करे और युग साक्षी है, सदी साक्षी है, जो इस देवी भगवती मां नर्मदा के पथ पे चलता है तो वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, चरित्र का निर्माण कर देती है। विचार करना, एक ऐसी भगवती मिली, एक ऐसी शक्ति मिली कि गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है और जो नर्मदा के पथ पे चलता है उसके चरित्र का निर्माण कर देती है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। भगवती है। देखो, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जिस पथ पे चलने से चरित्र का निर्माण होता है, ये पथ व्यक्तित्व के निर्माण के हैं, ये पथ युग निर्माण के हैं, ये पथ युग संचालन के हैं।
जीव जगत के संचालन के पथ हैं। बोले कौन सा पथ है जीव जगत के संचालन का, वो कौन सा पथ है युग निर्माण का, और वो कौन सा पथ है जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, चरित्र का निर्माण हो जाता है। बोले इस दुनिया के अंदर नर्मदा का पथ कहलाता है जहां चलने से चरित्र का निर्माण हो जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण ये भगवती कर देती है। जहां चलना साधना है, एक ऐसी साधना जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है। साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे, साधना कल्याणकारी होती है, साधना कल्याण करती है घर का, जीव का। कोई भी देवी देवता की हम शक्ति की साधना करेंगे, जीव का कल्याण करेंगे। लेकिन जिसको हम चलना कह रहे हैं, जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, और परिक्रमा में भक्त प्रेमी क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक चलता है। चलना साधना है। साधना तो जीव का कल्याण करती है। कोई भी देवी देवता की तुम साधना करोगे वो तुम्हारा कल्याण करेगी। लेकिन ये साधना जिसको चलना बोलते हैं नर्मदा के पथ पे, जिसको परिक्रमा बोलते हैं, ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है। घर परिवार का कोई एक व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करता है, नर्मदा के पथ पे चलता है एक व्यक्ति। ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उस घर परिवार के कुल और वंश का उद्धार कर देती है। मतलब घर का एक सदस्य साधना कर रहा है और उसकी कुल का उद्धार ये साधना कर देती है। मतलब कुल का उद्धार करने वाली साधना ये नर्मदा परिक्रमा है, नर्मदा का ये पथ है जहां चलने से ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है, और घर का एक सदस्य करता है और सारे कुल को तार देता है। बोले ऐसी कौन सी जगत में साधना है जिस साधना को करने से कुल का उद्धार हो जाता है? ऐसी कौन सी साधना है जिस साधना को करने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं? ऐसी कौन सी साधना है जिस साधना को करने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है? ऐसी कौन सी साधना है जिस साधना को करने से देवत्व प्रकट होता है? और साधना केवल चलना है। बोले नर्मदा का पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, जहां चलने से चरित्र का निर्माण हो जाता है, जहां चलने से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है, और जहां चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, जहां चलने से वो देव तुल्य हो जाता है। और जिस पथ पर चलने से परमात्मा अपना ईश्वर उस भक्त को दे देता है, परमात्मा ईश्वर अपना स्वरूप उस भक्त को दे देता है। बोले जगत में ऐसा कौन सा पथ है जहां चलते चलते परमात्मा ईश्वर अपना स्वरूप उसको दे देता है, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे भक्ति और समर्पण से ध्रुव को नारायण की गोद मिल गई, यहाँ तो नर्मदा के पथ पे चलने से परमात्मा और ईश्वर की गोद मिल जाती है और परमात्मा का वो प्रिय हो जाता है। हमें आज विचार करना होगा कि देखो हमें कौन सा पथ मिला है, किस पथ पे हम जन्मे हैं। जिस पथ पे आने के लिए देवता लालायित होते हैं, हमारा उस पथ पे जन्म हुआ है। बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा जो नर्मदा के तट और पथ पर मेरा ध्यान होगा, साधना होगा, जप होगा। बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, योगी अपने जीवन में कामना करते हैं कि वो नर्मदा का पथ और नर्मदा का तट उन्हें कब मिलेगा। तुम्हारा तो यहाँ जन्म हुआ है, तुम तो बड़े बड़भागी हो कि तुमने नर्मदा के तट पर जन्म लिया। देखो परिक्रमावासी के रूप में साधक को, भक्त को आज इसी पौरास में 8-9 प्रांतों का भक्त परिवार बैठा है, जो अपने जीवन में कामना लेके अपने घर द्वार से निकला है कि देखो हमारे जीवन में वो अवसर आ गया जब नर्मदा के पथ पर और तट पर हमारा ध्यान और साधना
ये वो पथ है जहां परमात्मा ईश्वर खुद आके ध्यान साधना करते हैं। ये वो पथ है जो तुम्हें मिला है। कई जन्मों के पुण्य का उदय जब होता है और जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, तब किसी को नर्मदा के पथ पर चलने का और बैठने का अवसर प्राप्त होता है। उस जीव को ये जीवन व्यर्थ नहीं करना है, कारण ये जीवन नर्मदा के तट पर है, कोई साधारण स्थान पर नहीं है। हमारा जीवन नर्मदा के पथ पर है, हमारा जीवन नर्मदा के तट पर है। कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है और जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, तब उसके जीवन में वो अवसर आता है नर्मदा के पथ पे चलने का और नर्मदा के तट पर बैठने का। हमारा तो जीवन हमें मिला है, व्यर्थ मत करना। बहुत असाधारण है, बहुत असाधारण शक्ति है। और देखो हमें इस शक्ति को क्या बोलते, और इस शक्ति के श्री चरण हमारी गांव को स्पर्श कर रहे हैं और बड़ी सहजता से इस देवी भगवती के चरण की वंदना हमें मिल रही, दर्शन हमें मिल रहे हैं। जिस शक्ति के श्री चरणों की स्तुति स्वयं शंकर कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं, जिन मां के श्री चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी नित्य करते हैं, देवता जिन चरणों की स्तुति और ध्यान करते हैं, शंकर ध्यान कर रहे हैं और अपने मुख से कह रहे हैं, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। शंकर जिसके चरणों की स्तुति कर रहे हैं, देवता जिस चरणों का ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े योगी तपस्वी, ऐसे माता रानी के, ऐसे नर्मदा के हमें श्री चरण मिले हैं। ये मां के श्री चरणों का ही प्रताप है कि हमारा जीवन इतने भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में भी हमारा जीवन सुरक्षित रहता है और हम खुशहाल जीवन को जी रहे हैं। शंकर आगे कहते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु नित्य ध्यान करते हैं जिन चरणों का और जिस भगवती का, वो ये भगवती है नर्मदा। सर्वतीर्थ नायकम, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहते हैं, लेकिन जिसके द्वार पर हम बैठे हैं, ये तीर्थों की नायक कहलाती है, तीर्थों की जननी है और तीर्थों की अग्रज नर्मदा को कहा गया। सर्व तीर्थमयी, हमें एक देवी भगवती शक्ति का स्वरूप मिला है जिसको बोला सर्व तीर्थमयी। एक ऐसी शक्ति और एक और हमें शक्ति मिली है। दुनिया के लिए वो पशु है, जानवर है, हमारे लिए वो साक्षात भगवती का स्वरूप है जिसको हम गौ माता कहते हैं। गौ, गौ के रूप में भी भगवती, गौ के रूप में भी शक्ति, और हम ही हैं जो गंगा के रूप में भी शक्ति हमारे पास में है। एक शक्ति को क्या बोलते, सर्वदेवमयी, इसको कहा गौ माता को कहा सर्वदेवमयी। और एक शक्ति को बोला गया जो हमारे पास प्रत्यक्ष है, सर्व तीर्थमयी नर्मदा। इसको क्या बोला, सर्व तीर्थमयी। और गौ माता को क्या बोलते, सर्वदेवमयी। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे कुल और वंश की रक्षा करती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो संक्रमण और आपदा के दौर में हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमें व्यवस्था प्रदान करती हैं और हमारे घर का हमारे हाथों से संचालन कराती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे घर का संचालन हमारे ही हाथों से करा देती हैं। और समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया और हमें सारी दुनिया में विश्ववंदनीय बना दिया। ये वही शक्तियां हैं। बोले कौन सी है, बोले गंगा है, नर्मदा है, गौ है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दे।
देती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें देव तुल्य बना देती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो हमें सारे जगत में और सारे विश्व का गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है, जगत गुरु बना देती है। बोले कौन सी शक्तियां हैं? बोले गौ है, गंगा है, नर्मदा है, ये वही शक्तियां हैं। सर्वतीर्थमयी और सर्वदेवमयी सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, इस जीव जगत के संचालन का आधार है। और यदि ये संचालन का आधार ना होती ये शक्तियां, तो इस देवधरा भारत में, ये देवधरा भारत ये विश्व का संचालन समय आने पे करता है, और समूचे विश्व का संचालन करते हुए विश्व गुरु कहलाता है। बोले कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जो विश्व गुरु कहलाया और विश्व का संचालन किया? ये वही शक्तियां हैं, और ये वही देवधरा है, ये वही माटी है, धरती है, माँ है, जिसको हम धरती को माँ कह रहे। इसमें सामर्थ्य देखो, एक एक माटी के एक एक कण में ये विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य रखती है। हम तो माटी को भी माँ कहते हैं, पालन पोषण भी करती है, और दुनिया को चलाने की सामर्थ्य उन्हीं शक्तियों से हमें प्राप्त होती है। और आज भी हमारे पास वो शक्तियां हैं, आज भी है। हम अभी पूरी परिक्रमा के दौरान एक एक गांव से हम पूछते भी आए हैं कि बताओ भाई ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग गांव नगर में और घर में प्रवेश नहीं करते। वो धन बताओ जिस धन को रखने से संक्रमण, व्याधियां और रोग, आपदाएं, आपत्ति, विपत्तियां गांव घर के द्वार में प्रवेश नहीं करती। ऐसा कोई धन बताओ जिस धन को रखने से उसके द्वार में परमात्मा और ईश्वर आ जाता है। ऐसा कोई धन बताओ जिस धन को रखने से द्वार पे गुरु गोविंद और शंकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सब गांव शांत हो गया। बोले ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से गुरु गोविंद और शंकर द्वार पे खड़ा हो जाता है? ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से संक्रमण, आपदा, आपत्ति, विपत्तियां द्वार में प्रवेश नहीं करती? मैंने कहा हाँ ऐसा धन है, ऐसा धन है और आज भी है। लेकिन यदि हमारी लापरवाही और भूल हो गई तो वो धन धीरे धीरे हम विलुप्त होता जा रहा है। और जैसा विलुप्त हो रहा है, जैसा हमारे गांव घर से निकल रहा है वो धन, वैसे वैसे संक्रमण, आपदाएं, व्याधियां हमारे गांव नगर में प्रवेश हो रही हैं। और गुरु गोविंद की भी झलक हमारे द्वारों में अब नजर नहीं आती। भूले कौन सा धन है ऐसा जिस धन को रखने से गुरु गोविंद और शंकर द्वार पे खड़े हो जाते हैं? ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से व्याधियां, संक्रमण, आपदा गांव घर द्वार में प्रवेश नहीं करती? मैंने कहा हाँ ऐसा धन है। हम तो गौ को भी धन बोलते हैं, वो गौ धन है। क्या है वो? गौ धन है। वो गौ धन को धन जहां रखा है उस द्वार पे गुरु गोविंद और शंकर खड़ा है। बिन बुलाए ही उस धन को देखकर मोहित होकर जो गुरु और गोविंद उस द्वार पर आ जाता है, ऐसा धन है वो गौ धन। और गौ धन को रखने से व्याधियां, रोग, संक्रमण, आपदा गांव घर में प्रवेश नहीं करते। लेकिन आज हमारा वही धन जो हमें कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से बचाता था, और वो धन जो हमारे द्वार पर गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा रखता था, आज हमने उसी धन को बाहर कर दिया और वो कागज के टुकड़ों को घर के वो धन समझ के हमने अंदर कर लिया, और मूल धन को हमने बाहर सड़कों पे छोड़ दिया। और जो रुपया पैसा जिसको तुम धन समझते, अरे सारी जगत की संपत्ति भी तुम्हारे हम द्वार पे रख दें तो तुम एक जीवन को नहीं बचा सकते। लेकिन तुम गौधन को रख लेना, वो सिर्फ घर नहीं तुम्हारे पूरे गांव के जीवन को बचा लेगा कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से। तो हम घर को
बोलते आ रहे हैं गांव में कि भैया आने वाले समय में, अभी तक है जो है ठीक है, लेकिन आने वाले दौर में जिस गांव में गौधन ज्यादा होगा, ये निश्चित मान के चलना उस गांव का घर का जीवन सबसे सुरक्षित होगा और उस गांव में कोई संक्रमण और आपदा नहीं आएगी। ये वही उत्तर तट है, ये तो सब दादा के ही गांव हैं। और उस पार भी एक लीला रची दक्षिण में कि जब दादा का प्रवेश जीजी माई लेके आई सिलसिली संदूक घाट से और अपने भाई के गांव में लेके आई, उस समय संक्रमण का दौर चल रहा था। 50 गांव संक्रमण और महामारियों में मर रहे थे। उसी समय दादा तुम्हारे गांव आए थे जब महामारियों से जूझ रहा था गांव। उसी समय आना हुआ था, उसी समय आना हुआ था। और उस समय क्या बोला, क्या बोला? बोले कुछ नहीं, तुम तो एक काम करो, गऊ के गोबर के कंडे ले आओ और ये कंडे की धूनी को हम जलाएंगे और धूनी जहां जहां तक फैलेगी वहां संक्रमण प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, महामारियां हमारे गांव में नहीं आएंगी। उन्होंने तो कंडों को जला के और धूनी रमा के पूरे गाय के गोबर के कंडों की जब धूनी से गांव, उस पार साईं खेड़ा है, साईं खेड़ा वाले बैठे, आप खड़ा कर, हाँ बैठे, तो वहां धूनी रमाली, वो गाय के गोबर के कंड, बोले कंडे ले आओ तुम तो एक एक घर से। बोले दादा चारों तरफ महामारियों से घर परिवार खत्म होता जा रहा है, कुछ तो करो ऐसा कि अपने गांव में महामारी प्रवेश ना करे, अपने गांव में संक्रमण प्रवेश ना करे। बोले बस उस समय गौधन था, हमारे गांव में गौधन पर्याप्त मात्रा में था और घर घर में वो गाय के गोबर के कंडे थे, कंडों को भुला के और जला के जीवन को बचाने वाला ये तेरा वही धूनी वाला है, ये वही धूनी वाला है जो गौधन था। और गौधन से जो प्रदत्त था वो गोबर के कंडे घर घर में पाए जाते थे और गोबर के कंडों को जला के जीवन को बचाने वाला और धूनी रमाने वाला तेरा वही दादा है। संक्रमण आया नहीं, सारे 50 गांव में महामारियां फैली थी, लेकिन साईं खेड़ा उस बात की प्रमाणिकता है, गांव के अंदर महामारी प्रवेश नहीं कर पाई, संक्रमण प्रवेश नहीं कर पाया। और आज मैं फिर बोलता हूं कि आने वाले वर्षों में सावधान, सावधान। आज 11 है, आज 11 है, आज एकादशी की रात है, 11 की रात है, जागरण की रात है। अंदर बिठा लो मन के अंदर क्या कि जिस गांव के अंदर गौधन सबसे ज्यादा होगा, गौधन जिस गांव में ज्यादा होगा वो गांव का जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। उस गांव में, जिस गांव में गौधन पर्याप्त है, उस गांव में, जिस गांव में ये गौधन सबसे ज्यादा होगा, उस गांव के द्वार में कोई भी संक्रमण और आपदा प्रवेश उस द्वार से नहीं हो सकती। जिस द्वार के अंदर गौधन रखा है उस द्वार के अंदर संक्रमण और व्याधियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आज एकादशी है, दिल दिमाग में गांव घर रख ले कि कोई धन का तुम संग्रह करो ना करो, लेकिन वक्त है, अभी 5-10 साल और हैं। 10 साल के बाद ये अवसर भी नहीं आएगा उस धन का संग्रह करने के लिए, उस धन का संचय करने के लिए, जो धन हमारे जीवन को सुरक्षित कर लेगा। और जिस धन को देखने से गुरु गोविंद तेरे द्वार पर खड़ा होता है वो धन है गौधन। इसीलिए मिलकर अब गौधन का गांव के अंदर, सड़कों पे नहीं, हाईवे पे नहीं, तुम्हारे गांव में जितना घर द्वार में गौधन होगा उतना ही आने वाले समय में वो गांव और घर संक्रमण, आपदा और कई प्रकार के रोग और दोषों से वो मुक्त होगा। छू भी नहीं पाएगा संक्रमण तुम्हारे बच्चों को, पीढ़ियों को। ठीक वैसे ही जैसे कि 50 गांव में महामारियां फैली, गांव ने बात मान ली, बोले ठीक है कंडल तो मांग रहे हो
ले लो, कछु आम की लकड़ियां सूखी मिल गई, कछु कंडा मिल गए, बोले जला लो, जला लिया, जलाया तो धूनी धूनी, और वो धूनी की धूप जहां जहां फैली और पूरे जब साई खेड़ा में जैसे बादल नहीं ढांक लेते वैसे धूनी, वो कंडों की धूनी से जो निकली वो पूरा गांव में महामारी प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों? उस समय चारों तरफ से 50 गांव महामारी की चपेट में था, मरता क्या ना करता, बात तो मानना पड़ेगी। और बात मान ली कि नहीं, सब धन धरा का धरा रह गया, महामारी से कोई नहीं बचा सकता, चलो ये जो गांव में आए हैं इन्हीं की बात मान लेते हैं। उस समय तो ज्यादा मान्यता भी नहीं थी, घर के दुश्मन हो जाते थे, कहां कौन के ले आई और कौन के बिठा जाए। ये जीजी माई और वही जीजी माई का परिवार और वही गांव, ये वही गांव और ये पीढ़ियां वंशावली बैठी है। शिष्य अभी दक्षिण तट में सिसिली संदूक, अब हमने बरिया घाट यहीं से देखा, यहीं से ये स्थितियां। तो पता चला कि जिसने रखा उसी जिज्जी को न जाने घर ने और गांव ने क्या क्या सुना दिया कि किसको पकड़ के ले आई और किसको गांव के अंदर रख लिया, लेकिन जिसको रखा आज वही सिर्फ गांव के लिए नहीं, इस समूचे जीव जगत के कल्याण का वो आधार बन गया गौधन को। और देख लो तो एक संकल्प तो आज 11 में लेना है कि गौधन को हमें गांव के अंदर रखना है, और जितना जिस गांव के अंदर गौधन होगा वो गांव आने वाले समय में कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। शक्ति है गौ और वही धन है, उसी धन के बल पर गोविंद ने देखो दुनिया का संचालन कर लिया, उसी गौ की महिमा और महत्व को बताकर और उसी गौ की शक्ति से देख कृष्ण बने जगत गुरु, जगत गुरु कहलाया गोविंद। उसी देखो हमें वो प्रत्यक्ष है, हमने गोविंद को नहीं देखा लेकिन हम गौओं को तो देख रहे हैं। हमने गोविंद को नहीं देखा लेकिन गोविंद जिस के लिए आया वो वही धेनु है, वही गऊ है, और आज एकादशी है वही नारायण का है। सबसे बड़ी नारायण की सेवा हो जाएगी। तुम तो अपने घर द्वार और गांव में गौधन को रखना चालू कर दो, कारण दुनिया का धन तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे घर परिवार के बच्चों को नहीं बचा पाएगा उस संक्रमण से, लेकिन गौधन यदि है तो वो हमारे परिवार के बच्चों के जीवन को बचा जाएगा। समझ गए? क्यों? कारण यही सनातन है, यही हमारी गौ नहीं शक्ति है। फिर दूसरी बात चिंतन करना, ये वही अब धेनु का हो गया, अब वही देखो गुरु गोविंद की लीला, वही देखो, वो देखो इस माटी को जिसको हम मां कहते हैं, माखन मिश्री का आज 11 से, इसलिए मैं बता रहा हूं एकादशी मतलब नारायण, लेकिन और जब द्वापर में वही नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, नंद बाबा के गांव में लीला कर रहे और माखन लीला कर रहे, माखन चोरी कर रहे। माखन चुराने वाले ने एक दिन माखन खाते खाते यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया। उस दिन गोविंद ने, ठाकुर ने माखन नहीं खाया। जिस गांव, जिस तट पर था, यमुना जी के तट पर आकर वो यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया, और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। कोई ना कोई यदि लीला हुई है गुरु गोविंद की तो वो लीला बोध कराती है, लीला हमें जीना सिखाती है। ये वही रामकृष्ण की लीला है, गुरु गोविंद की, दादा की, बाबा की लीला है जो बोध कराती है। वो लीला है गुरु की, गोविंद की लीला ऐसे नहीं होती, लीला बोध कराती है। लीला मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है, और हर युग सदी में उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया, उनसे जुड़कर जीना सिखाया। ये गुरु गोविंद की लीला है। देखो कृष्ण
कृष्ण लीला देखो, कृष्ण लीला में एक माखन लीला आती है, माखन लीला आती है। लेकिन माखन लीला तो तुम्हें बता दी, लेकिन माटी खाते हुए और माटी को भी खाया, माटी की लीला पर ध्यान दो कि माखन खाने वाला वो यमुना के तट की माटी को खाता है और यशोदा को निमित्त बनाकर वो ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर दुनिया को क्या बताना चाहता है? मेरा विठ्ठल, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद माटी को खाकर क्या बताना चाहता है? बता दिया उसने, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया, मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये विठ्ठल का चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। माटी का मान करता है और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी से जुड़कर जिसने जीना सिखा दिया, वही तो मेरा गुरु गोविंद है। वही क्या है? गुरु गोविंद। अब अपना चरित्र देखें थोड़ा सा। अपना चरित्र आज ये कहता है कि माटी में जहर मिला के हम जीने की बात करते हैं। वो माटी को खाकर, माटी का मान करके और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। और हमने क्या सीख लिया? इस माटी, इस धरती के आंचल में जहर मिला के अन्न को पैदा करना हमने सीख लिया। माटी में जहर मिला के हमने जीने की बात हम करने लगे और गुरु गोविंद के माता रानी के द्वार पर हम प्रार्थना करने लगे कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे घर और गांव ये संक्रमण, व्याधियां, रोग दोषों का शिकार हो रहा है। आज कोई गंगा, यमुना, नर्मदा के तट पे कोई ऐसे गांव नहीं मिल रहे जहां 2-4 कैंसर ना हो, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, शरीर काम करना बंद कर दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये लक्षण है गांव का। ये प्रवचन नहीं हो रहा। मैं प्रवचन करने के लिए नहीं निकला, मैं उस सत्य का बोध कराने के लिए निकला। मैं प्रवचन वाला हूं भी नहीं। जो मैंने जिया है वही दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा, और जो गांव और घर परिवार मेरा है, मैं उसको शक्ति का बोध करा रहा हूं कि देखो तुम्हारे पास कितनी असाधारण शक्तियां हैं और तुम्हारी लापरवाही कितनी हो रही है। लेकिन बोलकर नहीं, हम जीकर बता रहे हैं। देखो देखो ये है। अब हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। कोई ऐसा घर और गांव नहीं मिलना नर्मदा के पथ पे जहां कैंसर, लीवर, किडनी, हार्ट, दिमाग सब फेल, शरीर काम ही नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। बोले कैसे? एक कारण आहार, खान पान, जहर। अब कैसे यज्ञ अनुष्ठान, कौन सा यज्ञ कर दे, कौन सा अनुष्ठान हम गांव में कर दे? अरे देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आ जाए और वो यज्ञ अनुष्ठान की परिकल्पना कर दे, और यदि गांव नगर का आचरण ठीक नहीं है तो वो यज्ञ भी विफल हो जाएगा। उस यज्ञ का पुण्य भी तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई साधना कर लो, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकती। क्यों? कारण हमारे आचरण गलत दिशा में चला गया, हमारी जीवन शैली गलत दिशा में चली गई। हम जिस राम कृष्ण का, गुरु गोविंद का वंदन करते हैं, वो माटी को मानता है, माटी से की महिमा को बता दिया, माटी के कण की जीवंतता को बता दिया। जिस धरती को, जिस माटी को उसने मान किया और जिसको कारण वो अवतार लिया, उसी में हम जहर मिला के हम जीने की बात कर रहे हैं। कैसे 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 गांव भर का जीवन सुरक्षित हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा? बताओ, कोई ऐसा जगत में कोई ऐसा मिल जाए कि उससे बोलना कि महाराज हम अपनी आदतें, हम अपना आचरण नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे, तुम तो हमें बताओ कौन सा यज्ञ कराना है जिससे हमारा गांव और घर में संक्रमण और आपदाओं से मुक्त हो जाए? तो ऐसा जगत में कोई मिलेगा नहीं। हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। तुम तो माटी में जहर मिलाना बंद कर दो और माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करना बंद कर दो। सावधान, नहीं तो दुनिया की संपत्ति भी काम नहीं आएगी।
घर परिवार को हम बचा नहीं पाएंगे, कम से कम अपने बच्चे और अपने घर परिवार के लिए बिना रसायन, बिना कीटनाशक, बिना जहर डाले कम से कम अपने बच्चों के लिए तो इतना अन्न पैदा करना चालू कर दो, इतना तो कर लो। नहीं तो फिर परमात्मा ईश्वर को और जिसके चरण मिले हैं इस भगवती को दोष मत रखना कि इसके द्वार पर फिर अकाल मृत्यु और संक्रमण और आपदा कैसे आ गए। बात सीधी सी है कि कम से कम हम अपने बच्चों को, माता पिता को जहर देना बंद कर दो। बोले हम कहां, हम तो भोजन कराते हैं। बोले भोजन में ही तो जहर है, अन्न में ही तो जहर है। और वही अन्न में और वही नर्मदा के उस अमृत तुल्य जल में शोध कहते हैं कि 70% कारण शहर बहुत कम है जिसमें नाले आले, वो उसमें बहुत हो जाता है, नर्मदा जी में ये नाला बह रहा है, वो नाला, वो तो घुलनशील है। लेकिन सबसे घातक जहर जो नर्मदा के अमृत तुल्य जल में मिल रहा है वो रासायनिक खेती से वो जा रहा है माटी से पानी में, जो जान ले सकता है। ऐसा जहर नर्मदा के जल में जो जान ले सकता है, ऐसा जहर वो अन्न में आ गया, माटी में आ गया। अब गांवों को सामूहिक फैसले करने होंगे कि कम से कम अपने बच्चों के लिए तो हम गौ आधारित खेती कर लें, गौधन को बढ़ाओ और गौ धन को उन खेतों से जोड़ो, अपने द्वार से जोड़ो। ये विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से मत जोड़ो। कंपनी आई, बोले तुम तो शाम को डालो और सुबह सब्जी ले लो, तुम तो शाम को डालो और कल 4 दिन में तुम फसल ले लो। और अपन भी कितने, अरे यार ये तो बढ़िया आया, बाजार में बढ़िया दवाई आई, बोले शाम को डाला था और सुबह टाइम हाथ में आ जाता, खुद भी खा रहे हैं। और वही समाज को, जिस समाज के लिए, जिस राष्ट्र के लिए पूर्वजों ने बलिदान दे दिया, कहीं ना कहीं तुम्हारा वो कोई तो खा रहा होगा, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमें अपराध तो हमारे से हो रहा है। तो कम से कम वो माटी में, माटी को तुम जहर मुक्त कर लो। ये दूसरा, गौधन को बढ़ाओ, माटी को जहर मुक्त कर लो, गौ आधारित कर लो। फिर एक शक्तियां हमें मिली, जैसे शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और हमारी सनातनी परंपरा है, हम पेड़ों को परमात्मा को ईश्वर मानते हैं, देव तुल्य मानते हैं। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, वो नारायण ने भी कहा। हम तो उसी राम का चिंतन करते हैं जो कामरगिरी से प्रार्थना करते हैं। हम उसी कृष्ण का, विठल का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो गोवर्धन का मान करते हैं और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, खुद को गिरिराज बताते हैं। वही विठल है। पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, वही परमात्मा ईश्वर राम कृष्ण के रूप में इस धरा पर आता है, वही गुरु गोविंद के रूप में आता है। प्रत्यक्ष इन पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। और हम ही दुनिया में, हम रोज कहते हैं, घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा, हमने मां को देखा तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाते हुए, हमने मां को देखा एक पौधे से प्रार्थना करते हुए। दुनिया में कहां मिलेंगे पेड़ पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए? बोले देवधरा भारत में मिलेंगे। बोले ये तो पेड़ पहाड़ों से भी प्रार्थना करते हैं, और ये पेड़ पहाड़ उनकी प्रसन्नता, संपन्नता का आधार बने हुए हैं। ये पेड़ पहाड़ सुरक्षा और व्यवस्था का भी आधार बने हुए हैं। बोले वो भी, हमने तो पहाड़ों के रूप में भी शक्तियों को पाया है। देखो हमारे पास विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हिमालय है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं। ये कोई साधारण थोड़ी ना है, दुनिया के लिए पर्वतमालाएं हैं, पहाड़ हैं। हमारे लिए तो जीते जागते परमात्मा ईश्वर और शक्ति के स्वरूप हैं, पहाड़ नहीं। मां को देखो, और वही घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा, वो परिवार की प्रसन्नता, संपन्नता का आधार बन जाता है। और वही घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार
प्रकार की बीमारियां और रोग और दोषों से उस परिवार को बचा लेता है। देख पौधे की सामर्थ्य देख, वही दुनिया को बता रहा हूं। अभी दुनिया बोल रही वायु पे चलते हैं, अब बुद्धि भी शून्य, ज्ञान भी शून्य, सब शून्य काल में चलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वायु पर, तो ये वायु कोई साधारण नहीं है। ये हिमालय, अरावली की, विंध्याचल, सतपुड़ा की पर्वतमालाओं से निकलने वाली ये हवाओं में असीम ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा है। देखो रोम का क्षय भी नहीं होता, 30 किलोमीटर, कभी 32, कभी 38 किलोमीटर वायु पे चलाती है। खाने वाला भी यदि 2 टाइम का चलेगा 30 किलोमीटर तो कम से कम 2 गिलास पानी तो पिएगा। बताओ पिएगा कि पिएगा? अरे बोलो ना भाई। मान लो 2 टाइम भोजन भी तुम करोगे और तुम 30 किलोमीटर हम तुमसे चलवाएं तो कम से कम तुम 1 गिलास पानी, कंठ तो सूखेगा। लेकिन देखो अमरकंटक वाली का प्रताप, कंठ में अभी भी देखो पूरा गला और पूरा मुख पूरा सूखा नहीं, गीला है, 24 ही घंटे गीला रहता है। ये स्थिति है, सूखते ही नहीं है। ये है अमरकंटक, कंठ में देख और आवाज भी देख। 2 टाइम खा के भी ऐसी आवाज नहीं निकल पाएगी, लेकिन फिर भी देख। ये स्थिति है, ये है संस्कृति, ये है सनातन। बात नहीं हो रही, जी कर बता रहा, बैठकर नहीं तुम्हें बता रहा, सिखा रहा। जी रहा हूं, उसके बाद मैं दुनिया को बता रहा हूं। और अब वो दुनिया के दूसरे देश, बात सिर्फ भारत की नहीं, अब तो दुनिया के बड़े शक्तिशाली देश संपर्क में है। किसके? बोले भारत के। और भारत के प्रधानमंत्री को, जो वास्तविक में सनातन धर्म और संस्कृति के लिए जीता है। कभी कोई अतिथि आता है तो बोले चलो काशी चलते, गंगा के द्वार चलते, गंगा जी की आरती करते हैं। पहले कभी अधिकारी या नेतागण ऐसे सामूहिक रूप से तीर्थ में और पूजन पाठ में वो शर्माते थे कि अरे कहां जा रहे हैं, कहां क्या करेंगे, गंगा किनारे, नर्मदा जी के। देखो चारों तरफ सनातन उस धर्म संस्कृति की जीवंतता को। तो वो नरेंद्र भाई को पत्र लिखते हैं, अमेरिका का शोध अनुसंधान केंद्र। नरेंद्र भाई को क्या पत्र लिखता है देश के प्रधानमंत्री को कि कोई भारत के मध्य भारत में कोई नदी पर, अब उसके लिए नदी है, नदी पर जीवन को जी रहे हैं और वो पेड़ पहाड़ों की बात करते हैं और वायु पर चलते हैं। आपने तो शोध कर लिया, लेकिन ये जो साधना हो रही है ये कहीं ना कहीं वो धरती के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। जो प्राकृतिक आपदा और संक्रमण का दौर है, कहीं ना कहीं ये साधना उस जीव जगत के लिए आधार बन जाएगी। तो देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका, एक दुनिया का शक्तिशाली देश, उसका अनुसंधान केंद्र आग्रह करता है विनम्रता पूर्वक कि हमें भी अवसर दिया जाए। क्यों? कारण ये जीव जगत का आधार बन सकता है। ये देख सनातन, ये देख संस्कृति का परचम आज सारी दुनिया में लहरा रहा है। अभी इस साधना से 18 देश, कितने देश? 18 देश में ये जा चुकी है ये साधना। और 18 देशों की नजर इस समय पर नर्मदा के पथ पर है। जैसे गौरी शंकर महाराज जब जमात वाले बाबा चलते थे तो दुनिया में टंका पिटता था, ऐसे ही फिर से आज हम बाबा को तो कुछ दे नहीं सकते गौरी शंकर महाराज को, लेकिन जैसा हमने सुना था कि जब वो चला करते थे तो दुनिया में और लंदन में चर्चा होती थी, आज फिर वही दौर आ रहा है कि दुनिया में चर्चा हो रही है और दुनिया फिर से आ रही है। कम से कम यही है और ये प्रमाणित है। आज बैठा गांव और घर नर्मदा के पथ पर है और चलते नर्मदा के पथ पर है, लेकिन दुनिया के कई देश इस चलने पर चर्चा करते हैं कि कोई नर्मदा के पथ पे चलता है। इसकी जीवंतता है। और उन्होंने उस समय भी
सारी दुनिया में नर्मदा की महिमा और महत्व को और उस सनातन की जीवंतता को और उस धर्म संस्कृति के समक्ष ब्रिटिश हुकूमत को और अंग्रेजों को दंडवत करा दिया। वो गौरी शंकर महाराज के गांव है, साधारण नहीं है। वो गांव है जिन्होंने अंग्रेजों को दंडवत करा दिया कि देख सनातन, देख संस्कृति, देख धर्म। तुझे लग रहा है कि हम नदी के पथ पर चल रहे, हम तो शक्ति के पथ पे चलते हैं। और जब अंग्रेज अधिकारी जब बाबा को देखा करते थे कि अरे हजारों लोग इसके साथ चलते हैं, ये व्यवस्था कैसे करते हैं, तो देखना कल गणतंत्र दिवस है और इसमें हम आजादी के आंदोलन में भूमिका और योगदान देने वालों को याद करते हैं। इसीलिए हम गौरी शंकर महाराज का भी ध्यान कर रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा जो थी आजादी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आजाद भारत में, आजाद भारत को कराने में सबसे बड़ा योगदान उस समय पर जब 2 और 5 भी साथ में न चल पाते थे न बैठ पाते थे, उस समय गौरी शंकर महाराज वो मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में हजारों को लेके चला करता था। वो महायोगी गौरी शंकर महाराज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोले न परिक्रमा ने क्या योगदान दिया होगा आजादी के आंदोलन में। वो अंग्रेज अधिकारियों को संदेह हुआ कि इतने हजारों की संख्या में चलते हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है, कहीं ऐसा ना हो कि क्रांतिकारी को शरण देते होंगे और बदले में उन क्रांतिकारियों से व्यवस्था लेते होंगे। तो एक जगह पर जमात को गौरी शंकर महाराज की रोक दिया अंग्रेजों ने। बोले महाराज रुको। बोले क्या हो गया। बोले हम लोग को संदेह है कि क्रांतिकारियों का ये आपकी जमात आश्रय स्थली, आप आश्रय देते हो क्रांतिकारियों को और बदले में वो आपकी जमात की व्यवस्था करते हैं। बोले अच्छा, नहीं मेरी व्यवस्था तो मां करती है। बोले ये नदी तुझे खिलाती है, ये नदी तेरी व्यवस्था करती है। तो गौरी शंकर महाराज बोले हाँ, हम तो इसी से मांग लेते हैं मैया से कि आज मैया दे दे, और मैया दे देती। बोले अच्छा, ये नदी तुझे दे देती है तो कुछ मेरे लिए भी मांग के दिखा, कुछ मुद्राएं। वो अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसा बोला कि कुछ मुद्राएं फिर तुम मेरे लिए मां से मांगो। और बाबा ने मांगी, प्रार्थना की और किनारे से हाथ डाला जल में तो कुछ मुद्राएं हाथ में आ गई। तो उसको लगा, उन अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि अरे यार इसी बाबा ने किनारे में गड़ा ली होगी और इसी ने निकाल ली होगी। तो बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, हम नाव बुलवाते हैं, आप तो बीच जलधारा में प्रार्थना करो और प्रवाहित जल जो है इस नदी का वहां ऐसे ही हाथ डालना जैसे किनारे से निकाला है, वैसे ही बीच जलधार में फिर से निकालो तो हम मान जाएंगे कि ये नदी तुम्हें सब कुछ देती है। बोले ठीक है। तो अंग्रेजों ने वो बोट बुलवाई, नाव बुलवाई, बाबा को बिठाला, बोले बीच मझधार में ले गए और बाबा से बोलते हैं कि अब प्रार्थना करो और अब हमारे लिए वो मुद्राएं मांगो। बाबा ने फिर प्रार्थना की और बीच जलधारा, नर्मदा की जलधारा में हाथ डाला और जो किनारे से मुद्राएं निकाली थी वही बाबा ने बीच जलधारा से, प्रवाहित जलधारा से वही निकाल दी। उसी समय जितने अधिकारी वहां थे उन अधिकारियों ने उसी समय अपनी नौकरी सर्विस को छोड़ दिया और अपने देश लौट गए। अब महारानी को पता चला कि अरे इनकी नियुक्ति भारत में हुई थी, ये काम काज छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के ये देश लौट आए। उनको बुलाओ वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो कि नौकरी छोड़कर अपने घर आ गए और घर में बैठे हैं। महारानी ने बुलाया, ब्रिटिश महारानी ने बुलाया
बोले क्यों तुम नौकरी छोड़कर क्यों आए, तुम तो बड़े ऊंचे पद पर हो। बोले नहीं, हम जिस देश में गए थे उस अत्याचार को उन गांव नगर में करने के लिए, उस देश की संस्कृति, उस देश की मान्यता तो ऐसी है कि वो देश के वासी जिसको भारत कहते हैं वो तो नदियों से बात कर लेते हैं और नदियों से प्रार्थना करके वो नदी उनकी इच्छा पूर्ति और नदी उनकी व्यवस्था कर देती है। हम तो एक ऐसे देश में हम अत्याचार करने के लिए चले गए, हमसे अब रहा नहीं गया, इसीलिए हमने ये छोड़ दिया कि एक नदी से बात करते हैं, एक नदी से प्रार्थना करते हैं और वो नदी उनकी हर एक इच्छाओं की पूर्ति कर देती है, सुरक्षा कर देती है, व्यवस्था कर देती है। ऐसे देश में अत्याचार हमारी अंतरात्मा ने गवाही दे दी, इसीलिए महारानी हमने इसको छोड़ दिया। आज भी ब्रिटिश लंदन के म्यूजियम में, और ये पहला महायोगी, स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखो, तट नहीं, इसको तुम मठ जानना। और जब भाव पैदा हो जाएगा कि ये मठ है तो मठ में कोई गंदगी नहीं करेगा और मठ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कारण मठ अब नर्मदा का तट नहीं, ये हमारा मठ है, जिस मठ से जीवन मिला और जिस मठ में मुझे गुरु गोविंद और शंकर मिला, परमात्मा ईश्वर मिला, ऐसा मठ। बोले कहाँ है, बोले नर्मदा का तट है, मेरा तट, मेरा मठ है, मेरा गांव। थोड़ी देर के लिए तुम ही देह का भान तुम भूल गए, तो जब देह का भान सत्संग में, जब भान देह का नहीं रहता तभी तो भगवान और सत्संग में कैसी शक्ति का संचार हो जाता है, सत्संग में स्वयं से मिलना होता है। और आज तुम हमें नहीं, तुम तो अपने स्वयं से ही मिल रहे हो और सत्संग ही है। बोले जब भी जीवन में अवसर आए तुम तो सत्संग में बैठ जाओ, कोई ना कोई लाभ तो मिलेगा। सत्संग के क्षण और पल को यदि तुमने जी लिया तो न जाने किस पल में, किस क्षण में हम तो बैठे हैं, कल भी, आज भी, हम तो कल भी चले और आज भी चले। जब तुम्हारा मन हो जाए तुम भी नर्मदा के पथ पे चलना है ना। हम तो बैठे हैं, हम कुछ लेने के लिए, सच्चे संग्रह के लिए आए नहीं, न कल आए थे न आज है। एक जो अन्न का दाना ही नहीं लेता वो धन और किसी चीज का संग्रह कैसे करेगा। हम तो बस गांव, घर, परिवार और सबसे बेहतर जीवन को देखने के लिए निकले हैं। और संतों की मस्ती में रहते थे, संतों के सत्संग में रहते थे। ऐसे पूर्वज तुम्हारे होते थे कि वो सेवा में रहते थे, संतों की सेवा में रहते थे, सत्संग में रहते थे और नर्मदा के तट और पथ पे चलते थे। और जब चलते थे तो उन्हीं संतों के गुरुजनों के सानिध्य में, जिसको तुम जल समझ रहे हो वो तो अमृत है। अब बताओ, अमृत की 4 बूंदें जहां जहां गिरी वहां कुंभ लगता है, और अपने गांव से तो अमृत की धारा। तिरंगा के लिए प्राणों से प्यारा, मस्ती देखो, मस्ती देखो पूर्वजों की, घर की मस्ती देखो कि अपने प्राणों से ज्यादा जिसको देश के ध्वज तिरंगे से प्यार हो जाए, ऐसी मस्ती, ऐसा प्रेम कि अपने प्राणों को निछावर कर दिया। देख हस्ती बन, हस्ती, ऐसी मस्ती की हस्ती। और बड़ी बड़ी, आज भी उस चरित्र को कोई सुनेगा, बड़ी बड़ी देश जहरैया पी रहे। एक मस्ती जो घर को बर्बाद कर दे, गांव को बर्बाद कर दे, एक मस्ती वो मदिरा पान की। क्या हम आज खाने में जहर, खाते हुए बच्चों को जहर देख रहे और पीते हुए गांव भर को हम जहर देख रहे, पीते हुए, खाते हुए। आज हमें फैसला करना होगा, तीर्थ में हमें अपने गांव नहीं, तीर्थ है, मस्ती हमें करना है। और शंकर को खड़ा, शंकर खड़ा हो जाता है। हम तो वो प्याले की बात बता रहे हैं कि बढ़िया रोट बता के पियो और 4 को भी पिलाओ, ऐसा नहीं कि छिपके। चलो यार, आज समय है, थोड़ी ले ले।
बोले वो कहाँ पर है? अरे उसको फोन करके बुला लो अपन हाईवे पे। ये सनातन की उस जीवंतता को नहीं समझ पाया। जब मैं उसको देश दुनिया के उन भोगियों को बोलता हूँ और ज्ञान का ढिंडोरा पीटने वाले उन ढोंगियों को भी बुलाता हूँ, उन पाखंडियों को भी, पहले चर्चा करने से पहले देख लो 2-4 दिन 7 दिन, और तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उतनी, हम तो रोज ही चलते हैं, तुम्हारे में जितना सामर्थ्य है सो देख लो और सारी चीज ले आना। उसके बाद निकला तो फिर बता सुन, तो आखिरी में क्या लिखा? आखिरी में लिखा कि ये विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास